नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल, स्वदेशी को बढ़ावा देने पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों की समस्याओं पर फोकस। उत्तराखंड में नए सिरे से डेंजर जोन व दुर्घटना संभावित स्थलों का सर्वे। आपदा के बाद परिवहन विभाग उठा रहा बड़े कदम। मौसम खुलते ही चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 लाख पार। उत्तराखंड के 4400 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारी। मोबाइल ऐप से दर्ज होगा रिकॉर्ड। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। उत्तराखंड में किसानों के बैंक खातों में पहुंचे 157.86 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर डटेंगे युवा। अगले माह से ट्रेनिंग देने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर स्वदेशी को बढ़ावा देने पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। व्यापारियों और आम जन से सीएम धामी का सीधा संवाद। नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों की समस्याओं पर फोकस। माया देवी मंदिर प्रांगण में जाएंगे सीएम धामी। माया देवी मंदिर प्रांगण में विशेष अनुष्ठान। सीएम के स्वागत को लेकर साधु संतों ने की पूरी तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माया देवी मंदिर प्रांगण में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ढोईवाला में छात्र संघ चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो 1 बजे तक चला। उसके बाद 2 बजे मतगणना होगी, फिर शाम 5 बजे परिणाम घोषित कर विजय छात्र संघ पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे मतदान को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। कॉलेज में कुछ 1465 छात्र छात्राएं हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या 1000 है। प्राचार्य डॉक्टर डीपी भट्ट ने बताया कि छात्र संघ चुनाव नियमों के तहत कराया जा रहा है और आज शाम को ही परिणाम घोषित कर विजय छात्र संघ पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। हमारे कॉलेज में तमाम दिक्कतें हैं और उन सबका निवारण हो, और हम चाहते हैं हमारा नेता इस तरह से हो कि सबको साथ लेकर चले, हर तरह की दिक्कतों को दूर करे और अपना पूर्ण सहयोग दे कॉलेज की तरफ। हमारे यहाँ काफी सारी गर्ल्स हैं, उनके भी कई मुद्दे हैं, तो उनको भी दूर करे। थैंक यू। और छात्र संघ चुनाव 2025-26 का महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। 7 बजे सभी लोग आकर के बूथ पर सब तैयारियां पूरी कर चुके थे। 8 बजे सबको मतपेटी दिखाई गई और उसके बाद सील कर दिया गया है। इसके बाद 1 बजे तक मतदान चलेगा। 1 बजे मतदान के बाद सभी लोग लंच ब्रेक करेंगे। उसके 2 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना के घोषणा के तुरंत बाद जैसे ही घोषणा हो पाएगी उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे कॉलेज में 1465 बच्चे हैं और उसमें से 1009 छात्राएं हैं और बाकी जो है छात्र हैं। 70% जो है छात्राएं हैं और इस समय 10 से 11 के बीच में काफी अच्छी वोटिंग हुई।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बताते हैं, जहां पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र संघ चुनाव। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला। छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर गजब का उत्साह। 3,474 छात्र, वहीं 2,172 छात्राएं लेंगी मतदान में भाग। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के बाद आज शाम तक होगा। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतगणना के बाद सामने आ जाएगा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं ले रहे हैं मतगणना में हिस्सा। आज शाम तक होगा फैसला। ऋषिकेश कैंपस में छात्र संघ चुनाव आज। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी एनएसयूआई में सीधा मुकाबला। पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा चाक चौबंद और 3,474 छात्र डालेंगे वोट। छात्राओं की भागीदारी रहे निर्णायक। शाम तक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। मतदान के बाद शुरू होगी मतगणना। कैंपस में देखा लोकतंत्र का जोश। लक्सर से खबर, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला। सुल्तानपुर में पहुंची एसआईटी की टीम। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में जांच जारी। मास्टरमाइंड खालिद के घर कर रही जांच। खालिद के घर किसी भी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध। मास्टरमाइंड खालिद के घर पुलिस ने डाला डेरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर में पहुंची एसआईटी और यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में जांच जारी। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी MBPG कॉलेज में आज छात्र संघ चुनाव में 13,978 मतदाता मतदान करेंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव में मतदान शुरू होते ही फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। मतदान शुरू होते ही फर्जी वोटर पकड़ा गया।
एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रत्याशी कमल बोरा की शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ने जांच की तो छात्र का आई कार्ड फर्जी निकला और कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अब हर मतदाता का आई कार्ड स्कैन कर सत्यापन शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। आपके पीछे क्या अभी कुछ नहीं होगा शाम तक आज 27 तारीख को जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और दिन में 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। हमने 2 गेट बना रखे हैं, एक छात्रों के लिए, एक छात्राओं के लिए। गेट में एंट्री के लिए उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, वहीं पर स्कैन हो रहा है। वही छात्र महाविद्यालय में प्रवेश करेगा जो महाविद्यालय का बोनाफाइड स्टूडेंट होगा, नियमित छात्र होगा। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। देखिए, सभी को विदित है कि आज हमारा मतदान दिवस भी है और मतगणना दिवस भी है और इस हेतु जो मेन गेट है वो मेन गेट बंद करवा रखा है सुरक्षा के दृष्टिगत और 2 गेट हमारे खुले हुए हैं जहां से बच्चों की एंट्री हो रही है और उस एंट्री पे भी हमारी फोर्स भी लगी हुई है और आपका कॉलेज के जो प्रतिनिधि हैं वो भी लगे हुए हैं पहचान के लिए। इसके अलावा वहाँ पे स्कैनिंग का काम भी चल रहा है कि कहीं कोई ऐसा मामला तो ना आए कि फर्जी कोई एंट्री ना कर ले या फर्जी जो आपका आई कार्ड है उससे एंट्री ना कर ले। MBBG कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल जनपद का ही नहीं केवल कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और यहाँ पे जो छात्र हैं वो काफ़ी संख्या में है, इसलिए वोटर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां की हैं, ट्रैफिक प्लान बनाया है। इसमें एक 0 जोन बनाया गया है जिस जगह पे लोगों का आवागमन बंद है, केवल जो छात्र जिनको वोट करना है वही इससे आ जा सकेंगे। से जहां पर यूके SSSC पेपर लीक होने के कारण सरकार ने बुलडोजर एक्शन जारी किया। सुल्तानपुर में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के नजदीकी रिश्तेदारों के घरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध दुकानों को गिराकर साफ संदेश दे दिया कि नकल माफियाओं को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। खुले तौर पर सरकार के इस फैसले का समर्थन भी किया है। बिल्कुल इससे सहमत है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो। अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उससे वहाँ पे एक गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। उस प्रकार उसी तर्ज पे जो उत्तराखंड में भी कार्रवाई हुई है उससे भी कहीं ना कहीं जितने भी गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें भी एक डर का माहौल बना है और कहीं ना कहीं इससे बुलडोजर प्रक्रिया से गलत धंधे करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में आज छात्र संघ के लिए मतदान जारी है, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सहित अन्य पदों पर आर्यन ग्रुप, ABVP, NSUI प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसके बाद 3 बजे से मतपत्रों की गिनती और उसके परिणामों की घोषणा होगी, जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन से व्यापक रूप से प्रबंध किए हुए हैं। बता दें कि 1757 छात्र संख्या वाले इस महाविद्यालय में
1245 छात्राएं और 1512 छात्र अध्ययनरत हैं, जिसमें साफ है कि चुनाव परिणाम का सारा दारोमदार छात्राओं के हाथों में है, जो किसी की भी जीत हार में काफी असरदार है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के विकल्प के रूप में 68 करोड़ 86 लाख की लागत से निर्माणाधीन बजरंग सेतु अब आकार लेने लगा है। ये फाइबर ग्लास ब्रिज स्काई वॉक के रूप में विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज बजरंग सेतु का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दे दिए। हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना था, तो हुआ क्या सर कि दो उसका लेवल डिफरेंस है, अगर हम इसको यहाँ नीचे करते तो हमें यहाँ पर तो डिस्पर्स कर दीजिए ना, उसको ऊंचा ले जाकर रैंप ला कर साइड में सर फर्दर में क्या था कि हमारे दो सीढ़ी एंडो देखिए हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना था, तो हुआ क्या सर कि दो उसका लेवल डिफरेंस है, अगर हम इसको यहाँ नीचे करते तो हमें यहाँ पर तो डिस्पर्स कर दीजिए ना, उसको ऊंचा ले जाकर रैंप ला कर साइड में सर फर्दर में $132.30 मीटर का स्पान का वैकल्पिक जो है पुल का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत जो है ये 68 करोड़ 86 लाख 20 हज़ार है और इसको युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मैं देखने आया था कि ये कितना इसमें काम होना बाकी है। मैंने हिदायत दे दी हैं हमारे एचओडी को कि इसको जल्दी इसको निर्मित कराएं और इसके अंदर ग्लासेस लगने जा रहे हैं। ये स्काई वॉक बनने जा रहा है, जैसे और देशों के अंदर स्काई वॉक होता है और ऐसे वेंटेज पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप पूरे गंगा जी के विहंगम दृश्य के साथ अपना फोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक निर्माण हो रहा है जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र रहेगा और फिल्मों में भी ये जो है इसका छायांकन किया जाएगा। तो ये बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी धरोहर जो है हमारे ऋषिकेश के लिए बन रही है। हरिद्वार पहुंची 7वें हिंदुवादी नेता प्राची ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर जिले में अवैध बाजारों को हटाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। साध्वी प्राची ने साफ कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी लगातार लैंड जिहाद पर सख्त कदम उठा रहे हैं और अब समय आ गया है कि हरिद्वार में भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले। आज मैं हरिद्वार डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन इसलिए दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अवैध मजारों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध मदरसे हो या अवैध मजारे हो, इन पर जल्दी से जल्दी बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने सुमन नगर हरिद्वार के अंदर एक 12 बीघे जमीन सरकारी जमीन है और उस पर अवैध मजार है, बड़ी मजार बनी हुई है, वो जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए। अवैध मजार नहीं रुकनी चाहिए, वो भी हरिद्वार में। मैं तो विशेष धन्यवाद करती हूँ कि धामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो अवैध कब्जे हैं या अवैध मजारे हैं या अवैध मदरसे, मैंने कहा पहले भी
और उत्तराखंड के आदरणीय सीएम साहब ने भी कई बार कहा है। तो ये क्योंकि सरकार को और प्रशासन को बहुत काम होते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। ज्ञापन के द्वारा, कॉल के द्वारा उनको याद दिलाया जाता है, तो मैंने याद दिलाया है। खबर है काशीपुर से, जहां पर दिल्ली में आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन अब अंतिम चरण की तैयारियों में है। उत्तराखंड के काशीपुर से भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज कई बसें रवाना की गई। इन बसों को नगर निगम काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले काशीपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वक्फ बोर्ड के सदस्य और मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन दिल्ली में कल हो रहा है और उसमें पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और मुस्लिम महासम्मेलन की आज जो काशीपुर से बसें जा रही हैं, उसको झंडी दिखाकर हमारे मेयर काशीपुर के दीपक बाली जी ने बस को रवाना किया है और बड़ी तादाद में काशीपुर से भी मुस्लिम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर एक और बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के पक्ष में उसके दर्जा प्राप्त मंत्री सामने आए हैं। हल्द्वानी में मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू और जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कुरंगा ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर सरकार का मजबूती से बचाव भी किया है। इसके लिए जो मंडियों की बात हो रही थी कई सालों से, जैसे पूरा इलाका, जब मैं आया तो यहाँ झाड़ झंकार थे, एक टूटी हुई बिल्डिंग थी, बहुत बेकार। हम एग्जाम करा, देखिए अभी जैसी घटना, जैसी ये सब चीजें निकल के आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें SIT गठित की और SIT गठित करने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा जी के उसमें कमेटी में एक टीम गठित कर रही थी और पूरे प्रदेश में उसकी जांच भी होगी। और जो उसके मुख्य आरोपी थे उसमें सरकार ने जेल में डालने का भी काम किया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको सीक्वल उसका कल उसको जारी भी किया गया। और जो अन्य उसके आरोपी हैं, चाहे वो दरोगा हो, हरिद्वार में जो एग्जाम सेंटर में जो दरोगा वहाँ थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ थे, अन्य लोग थे, एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा गया। और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी सख्ताई के साथ इसमें काम कर रही है। नकल विरोधी कानून जब से हमने लागू किया इस प्रदेश के अंदर, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है। जिसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, निश्चित रूप से यहाँ कहते हैं राम की सेना भी है तो रावण के भी अभी सेना कलयुग में मौजूद है। जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया, पिछली बार आपने देखा शाहीन बाग, अल्लाह गुल्ला करते रहे, लेकिन जनता ने नकार दिया। जो टुकड़े होंगे, JNU में पकड़े गए देश के टुकड़े होंगे, उनका उत्तरांचल भी एक टारगेट है। उत्तराखंड जो यहाँ 84 लाख देवता रहते हैं, जो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ऐसे लोगों का ये भी एक टारगेट है, सब टारगेट। और डेमोग्राफिक यहाँ की खराब हो रही है। लगातार धामी जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल अध्यादेश का काम हो, UCC का काम हो, महिलाओं के लिए सखी योजना का काम हो, मतलब इतनी योजनाएं कर दी, धर्मांतरण विरोधी कानून हो, तो ये सब कामों को जब धामी जी ने किया और लोगों को लग रहा है कि देश के अंदर एक युवा मुख्यमंत्री, में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया तो लोग पूछ रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी यही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का